और देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सेकेंड फेज की वोटिंग जारी है और इसी बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर ईवीएम मशीन से कमल के निशान वाला बटन ही गायब कर दिया गया है। आरोप पर चुनाव आयोग की ओर से अब बयान भी सामने आया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बूथ नंबर 144, भाग 170, रूम नंबर 2। पश्चिम बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के बीच बीजेपी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। बीजेपी का दावा है कि कई बूथों पर ईवीएम से कमल के निशान वाला बटन ही गायब है। दावे के समर्थन में बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने कुछ वीडियो शेयर किए हैं। ईवीएम में बीजेपी का बटन ही नजर नहीं आ रहा है ताकि लोग बीजेपी को वोट न दे सके। दावा है कि इस तरीके से कई बूथों पर कथित तौर पर टेप का इस्तेमाल कर बीजेपी के विकल्प को ब्लॉक कर दिया गया। बीजेपी का दावा है कि यही वो तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल है जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और कहा है अगर किसी बटन पर टेप लगाए जाने की रिपोर्ट आती है तो उसकी पुष्टि होगी। आरोप सच पाए जाने पर उन बूथों पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा। सवाल सिर्फ दोबारा मतदान का नहीं है, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या टीएमसी वीवीपैट के बटन पर टेप लगाकर चुनाव जीतने की कोशिश में लगी है? बीजेपी के इस आरोप में अगर सच्चाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल में सरासर चोरी चल रही है। क्या चुनाव आयोग बंगाल में इस तरीके के आरोपों पर जनता को जवाब दे पाएगी? क्या वीवीपैट के बटन पर टेप लगाकर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा? तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, बंगाल में चुनाव के दौरान मचे बवाल की 10 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कहां पर क्या कुछ हुआ, काचरापाड़ा की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के पार्षद पर हमले का आरोप है, तो वहीं रायदिघी साउथ 24 परगना में बीजेपी के प्रत्याशी को घेरा गया है। फालता में बीजेपी के प्रत्याशी के सामने नारे लगाए गए, तो वहीं आमडांग में बूथ के पास जुटने पर लाठीचार्ज की गई। और आप देख सकते हैं किस तरह से आईएसएफ के प्रत्याशी को घेरा गया। तो ये आखिरी रण है और चुनावी टक्कर है, इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने।